ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के हैं। अध्याय है हमारी 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अध्याय 4 जो कि हमारी द्विघात समीकरण, इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो हम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले अपनों ने 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने इस अध्याय के बारे में जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बताई है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें 3-4 क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होगा आपका कि जो इस अध्याय के बारे में जो बेसिक नॉलेज है ना वो डेवलप होगा। फिर हम इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जब वो क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, ये नवा क्वेश्चन है अपना। जांच कीजिए कि क्या x कोष्टक 2x+3 है ना, कोष्टक बंद बराबर x² + 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। अपनों को चेक करके बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? सिंपल सी, द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो देखो अभी बता देंगे, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर अपनों को पता चल जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है x 2x+3 कोष्टक बंद बराबर x² + 1। अब देखो देखो ये x को मैं अंदर गुणा करूंगा तो x को 2x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x²। ठीक है, देखो x इस x से गुणा होगा तो x की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, प्लस अब देखो ये x इस 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर x² + 1। अब देखो ये x² है, इसको मैं यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह है, प्लस का, है ना। तो ये x² को मैं इस बराबर के चिन्ह के इधर लेके आऊँगा तो x² प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 2x² + 3x माइनस x² प्लस, सॉरी यहाँ बराबर का चिन्ह, ये x² तो इधर आ गया, ये बराबर का चिन्ह और ये 1। ठीक है, अब देखो ये भी x² है, 2x² और ये भी x² है। तो देखो इस x² के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2x² के आगे कितना है, 2। ठीक है, तो ये 2x² किसका है, प्लस का, ये x² किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब 2 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x² बच गया अपना, 1x², यहाँ कितना है, +3x बराबर 1। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे अच्छे से समझना आप। देखो मैंने क्या किया है, ये 2x² में से 1x² घटा दिया है क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है और इसके आगे किसका है, प्लस का। तो अपना बचा 2x² में से x² घटाऊंगा तो कितना बचेगा, x²। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं x² + 3x बराबर 1। अब ये 1 किसका है, प्लस का, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो x² + 3x, ये 1 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर 0। अब देखो अब बताना है, अब देखो इसको देख के बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब अपनों ने इसको सोल्व करके ये बना दिया, इस पूरे को सोल्व किया अपनों ने और क्या बन गया अपना, ये बन गया लास्ट में आके, है ना। अब देखो इसमें x अपना चर है और चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है अपना द्विघात समीकरण है। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। देखो यहाँ x की घात कितनी, 1 ही है, यहाँ कितनी है, अधिकतम 2 है। तो वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अपने को जांच करनी थी इसकी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो ऐसे चेक करके लास्ट में बताना है, यदि x की घात 2 दिखाई देती है अपने को अधिकतम, यदि यहाँ पे x की घात 3 होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल।
अगला क्वेश्चन है अपना, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए बराबर 0 का एक मूल 5 है तो दूसरा मूल लिखिए। दूसरा मूल अपनों को बताना है। देखो समझो पहले तो ये क्या है, इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। ठीक है, कितने मूल आएंगे, देखो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे, जिसमें से एक मूल तो अपनों को दे रखा है 5, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है अपनों को। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, 2 मूल में से एक मूल तो अपनों को दिया हुआ है, एक मूल और ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था एक सूत्र, मूलों का योग, मूलों का योग, इसका सूत्र था -b/a। ठीक है, अब मूलों का योग तो द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिनको अपन मानते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखो मूलों का योग तो मूल कौन कौन से होते हैं, एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तो दोनों का क्या कर दिया अपनों ने, प्लस का चिन्ह मतलब योग, ये किसके बराबर होता है, -b/a के। अब देखो एक मूल 5 है, तो एक इनमें से दोनों में से कोई सा भी लिख दो, एक 5, तो मैंने रख दिया अल्फा की जगह 5 प्लस बीटा बराबर, देखो ये माइनस का चिन्ह माइनस, बी क्या होता है, जो एक्स के आगे लिखा हुआ था, एक्स के, इस एक्स के जो आगे मान लिखा हुआ होता है ना वो बी होता है, तो एक्स के आगे क्या है, 8, 8 नहीं है, माइनस का 8 है, किसका, माइनस का, तो यहाँ लिखूंगा बी की जगह -8 अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो ई मैंने लिखा 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो इधर देखो 5 प्लस बीटा बराबर, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 में का भाग देंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब देखो ये बीटा, ये 5 किसका है, प्लस का है, बराबर किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 8, और इधर आएगा तो -5, तो बीटा बराबर आ गया अपना 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो बीटा का मान कितना आ गया अपना 3। तो दूसरा जो मूल है वो कितना है अपना, 3 है दूसरा मूल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ए जो दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे ए का मान नहीं ज्ञात करना था आपको, आपको दूसरा मूल ज्ञात करना था, तो आप आराम से इजीली ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। मूलों का योग, उसका सूत्र होता है -b/a। अब मूल कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक इन दोनों में से एक कोई सा भी दिया हुआ है अपनों को, तो एक रख दो, मैंने अल्फा की जगह रख दिया, प्लस बीटा बराबर, अब बी क्या होता है, एक्स के जो आगे लिखा हुआ मान या एक्स का गुणांक, बी को क्या बोलते हैं अपन, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, -8 है, तो मैंने बी की जगह -8 रख दिया। अब जो ए होता है ना, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब उसके आगे जो लिखा हुआ है, तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो दूसरा जो मूल है वो कितना है अपना, 3। अब देखो अगला सवाल करते हैं अपन, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 25 है, यदि छोटी संख्या x हो तो इस तथ्य को अभिव्यक्त करने वाली समीकरण लिखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपनों को एक समीकरण बनानी है। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 25 दे रखा है, यदि छोटी संख्या x है, तो देखो मैंने छोटी माना, इसने दे रखा है, दिया हुआ है, दिया, आंसर लिख रहा हूँ ना, दिया हुआ है छोटी संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखो दो क्रमागत दे रखी है, क्रमागत मतलब लगातार, तो एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+1, क्रमागत मतलब लगातार, एक जोड़ दो उसमें। ठीक है, अब देखो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों, वर्ग मतलब इसका भी, इसकी घात कितनी, 2, और इसकी भी घात कितनी, 2। ठीक है, देखो एक तो छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी, x+1। ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी। देखो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, अब उनके वर्ग, तो वर्ग कर दिया, वर्ग का मतलब घात 2, दोनों का वर्ग कर दिया, वर्गों का योग, योग मतलब इन दोनों का प्लस, वो किसके बराबर दे रखा अपनों को, 25 के। ठीक है,
अब देखो इसको सोल्व कर लो आप, ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ये भी अपनी समीकरण है, इसको भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो एक्स की घात 2 तो एक्स की घात 2 प्लस, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, देखो एक्स प्लस 1 की घात 2 है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ ए प्लस बी की घात कितनी है, अधिकतम 2 है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे ना, तो ए की घात कितनी आएगी 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, देखो यहाँ ए था तो ए की घात कितनी आएगी 2, यहाँ एक्स है तो एक्स की घात कितनी आ जाएगी 2। अब देखो यहाँ बी था तो बी की घात कितनी आई 2, तो प्लस का चिन्ह, यहाँ ए के तो एक की घात भी कितनी आ जाएगी 2, ये प्लस का चिन्ह, ये 2 सूत्र का है तो ये 2 लिख दिया मैंने। यहाँ ए था तो ए लिख दिया और बी था तो बी, दोनों को गुणा कर दिया, तो यहाँ एक्स है तो एक्स और यहाँ ए के तो 1। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 को एक्सेस करेंगे तो 2x, 1 से गुणा करेंगे तो वो को भी आ जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह एक्स प्लस वन की घात 2 या फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगा, ये मान लिख दूंगा। ठीक है, कैसे किया मैंने पूरा समझा दिया आपको इस सूत्र की सहायता से। ए प्लस बी का होल घात कितनी होती है 2, इसको ऐसे लिखते हैं, ये सूत्र होता है इसका, तो उसके हिसाब से ये पूरा लिख दिया। तो यहाँ पे इसकी जगह में पूरा ये लिखने वाला हूँ। तो देखो एक्स की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, बराबर 25। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x की घात 2 प्लस 1, या फिर पहले 2x लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं और इसको 1 को पीछे, बराबर 25। अब देखो यहाँ से आगे देखना, ये 1 प्लस का है, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 25 माइनस 1। अब 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना 24। तो इधर समझना यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर इधर आ जाएगा 24, 25 में से 1 घटाया तो 24। अब इस 24, ये 24 प्लस का है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। अब देखो सब में पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दो, तो पूरे में 2 का भाग देंगे तो इस 2x स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा x, ये माइनस का चिन्ह, 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दिया मैंने, पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दिया, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एक समीकरण बनने वाली ये बन जाएगी। आप ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक लिख दिया आपने तो भी सही है आपका, और इतना सोल्व कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे इसको यूज़ किया है, जैसे देखो एक बार वो समझा देता हूँ मैं आपको। ए प्लस बी की घात कितनी है 2, तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ ए था तो यहाँ ए की घात 2 आएगी, यहाँ बी था तो बी की घात 2 आएगी, प्लस 2 और ए और बी, ये बी। अब देखो यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2, और यहाँ ए बी था, ए और बी को गुणा कर दिया था तो यहाँ x को और 1 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2 को x से किया तो 2x और 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे ये 2 का भाग दे दिया था, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, और 24 में 12 का भाग, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरीके से लिखना था। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से समझना, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5/2 है तो इसे बीजीय समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, अब देखो समझो, एक संख्या क्या है अपना x, अब इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो x, अब देखो x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अब इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/x। देखो संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम कर दिया, मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, का योग मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह, दोनों का योग कितना दे रखा है
5/2। ठीक है, बस ये समीकरण बन गई। तो ये लिख दोगे तो भी चलेगा, ये समीकरण बन गई। नहीं तो आप लघुत्तम ले सकते हो। जैसे यहाँ समझना, 1 और x को गुणा किया तो क्या आया, x आ गया। 1 और x को गुणा करेंगे तो x, अब इस x से इधर गुणा कर दो और इस 1 से इधर गुणा कर दो। तो x से x को गुणा करेंगे तो x की घात 2, प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 5/2 है ना, ये बराबर का चिन्ह है ना, बराबर 5/2 है ना। अब देखो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा और ये x इधर गुणा हो जाएगा। ये जो चिन्ह बना रहा हूँ ये आपको नहीं बनाने, जब आप फेयर कॉपी में लिखोगे तो नहीं बनाने, जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे तो ऐसे एरो मत बनाना वहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब देखो ये 2 इस पूरे से गुणा होगा है ना, ऐसे नहीं कि 1 से गुणा कर दो पूरे से। तो 2 को x² से गुणा करेंगे तो 2x², फिर देखो 2 को इस x² से गुणा किया तो 2x², प्लस का चिन्ह तो ये प्लस का चिन्ह, 2 को इस 1 से गुणा करूँगा तो 2 बराबर का चिन्ह बराबर, x को 5 से गुणा करूँगा तो 5x। अब देखो ये 5x किसका है, प्लस का, इसको इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 2x² प्लस 2, अब ये 5x इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का, -5x बराबर 0। अब देखो ये x है, इस 5x को थोड़ा सा इधर आगे लिख दूंगा और 2 को इधर पीछे लिख दूंगा, चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना, बराबर के उधर थोड़ी ले जा रहा हूँ है ना। तो देखो 2x², ये 5x को थोड़ा आगे लिख दिया मैंने, -5x, और ये 2 को थोड़ा सा इसके पीछे +2 बराबर 0। ये माइनस, देखो ये 5x किसका था, माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, ये 2 किसका था, प्लस का, इतना वो प्लस का ही है। तो ये ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, आपने ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, ये समीकरण बना दी तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से करना आपको। तो आई होप ये जो 4 मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, आई होप आपको पूरे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।